हेलो गाइस, इस वीडियो में ना देखो, मैं सिर्फ ये डिस्कस करना है मुझे कि आपको कल आईबीएस के पेपर के अंदर पहले 15 मिनट्स कैसे यूटिलाइज करने हैं। बिकॉज ठीक है, मेरे फ्रेंड्स वगैरह भी मुझे पूछ रहे हैं कि भाई क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, तो सिंपली देखो, ये ध्यान रखो कि 15 मिनट में आपको पहले ये देखना है कि आपको कौन सी केस स्टडी अटैम्प्ट करनी है। ठीक है, उसके लिए आप कैसे देखोगे, आप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस देखोगे, एमसीक्यू मत देखना उसके लिए। बिकॉज एमसीक्यूज तो आपको कोई भी केस स्टडी आप चूज़ करोगे वो तो करना ही है आपको, और उसमें आपको मार्क्स अच्छे लाने हैं। बस ये सोच के जाना एमसीक्यू में अच्छे मार्क्स लाने हैं। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव पोर्शन आपको देखना है। डिस्क्रिप्टिव में कौन सा आपको क्वेश्चंस लग रहे हैं, डायरेक्ट हैं, जो इजीली आपको लग रहा है टॉपिक, हाँ ये मैंने देखे हैं तो इसका क्वेश्चन मैं डायरेक्टली आंसर कर दूंगा। ठीक है, इसमें प्रायोरिटी रखना कि अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हो तो वो भी ऐसा हो कि उसके जैसा आपने देख रखा हो। ठीक है, अगर थ्योरी वाला हो तो वो तो ऑब्वियसली अगर मिला तो ही आप चूज़ करोगे। ठीक है, और उसके बाद 15 मिनट में आपको ये एक तरह से ट्राई करना है कि ये तो आपने देख लिया कि कौन सी केस स्टडी से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो ये डिसाइड करने के बाद आपने 4 केस स्टडी डिसाइड कर लिया आपने कौन सी अटैम्प्ट करनी है। ठीक है, एक तो आपने छोड़ देनी है बिकॉज ठीक है वो तो आपको उसमें क्वेश्चन डिफिकल्ट होंगे इसलिए आप छोड़ दोगे। ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या नेक्स्ट स्टेप करना है कि जो आप केस स्टडी डाइजेस्ट का प्रिंट आउट लेके गए हो, चाहे आप रोहित चिप्पर सर का लेके गए हो, चाहे अतुल सर का लेके गए हो, चाहे आप विनय सर का लेकर जाकर रखे हो। ठीक है, तो तीनों में से कोई भी इंडेक्स मतलब केस स्टडी आपने ले रखी है प्रिंट आउट, तो उसमें आपको देखना है फटाफट जो आपने केस स्टडीज चूज़ की हैं। ठीक है, उसके अंदर आप जो डिस्क्रिप्टिव वाले क्वेश्चन हैं, मेनली डिस्क्रिप्टिव ही देखनी है आपको। तो उनमें से कोई अगर रिपीट हो रहा है, मतलब आपको इंडेक्स अगर यूज़ करना नहीं आता तो उसकी वीडियो भी अभी आपको मिल जाएगी थोड़ी देर में। ठीक है, तो उसमें आप देखना है कि इन आपको कौन से मतलब इंडेक्स से मतलब केस स्टडी कौन से रिपीट हुई है ये आपको देखना है। ठीक है, तो आपको केस स्टडी समझ लो आपने कोई चूज़ कर ली केस स्टडी 4। ठीक है, जो आपने पहले अटैम्प्ट करनी है, तो आपने केस स्टडी 4 में जाके देखा कि भाई इसका ये क्वेश्चन आया हुआ है, समझ लो ऑडिट में से आया, ऐसे 705 से क्वेश्चन आया। ठीक है, तो आपको लग रहा है टॉपिक मैंने पढ़ा हुआ है। ठीक है, मतलब पढ़ा हुआ तो चलो वो बात की बात है, बट हमें देखना है कि इंडेक्स में अगर ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन डिटो पेस्ट अगर पहले से कहीं पूछ रखा है इसी ने, तो फिर तो हमारा फायदा हो जाएगा, फिर तो कॉपी पेस्ट करने डायरेक्टली ढूंढना भी नहीं पड़ेगा बुक से हमें। तो आपको ये चीज़ यूज़ करनी है 15 मिनट के अंदर कि जो आपने केस स्टडी का प्रिंट आउट लिया है ना, केस स्टडी के साथ जो इंडेक्स का प्रिंट आउट लिया है, सॉरी है ना, इंडेक्स का प्रिंट आउट लिया है, तो इंडेक्स वाले प्रिंट आउट में आपके वो अल्फाबेटिकल होगा ऑब्वियसली। आपने अगर अल्फाबेटिकल नहीं लिया तो मतलब ठीक है, आपने जो भी लिया ठीक है, उसको मैं कुछ नहीं कह रहा अभी। ठीक है, आपने इंडेक्स लिया है, जो भी है टीचर्स ने दे रखा है, सब बढ़िया है। उसमें देखना है आपको कौन सी केस स्टडी अगर रिपीट हो रही है वो आपको बस आइडेंटिफाई करनी है। ठीक है, वो आपको करनी, समझ लो ऐसे 705 का क्वेश्चन आया तो आपने टॉपिक मतलब देखा, इंडेक्स में ढूंढना शुरू किया, आपको ऑडिट में जाके कहीं मिल गया वो क्वेश्चन। ठीक है, तो आपने वो केस स्टडी फटाफट खोलनी है जिसको क्वेश्चन वो रिलेट करता है। ठीक है, आपने केस स्टडी खोल ली, उसके बाद आपने केस स्टडी में देखना बाकी क्वेश्चंस। अगर बाकी क्वेश्चंस भी कोई लग रहा है कि जो इस केस स्टडी में क्वेश्चन पेपर में आपके आए हैं वो पुराने ऑलरेडी में जो रिपीट हुई वाली केस स्टडी है, क्वेश्चंस मैच हो रहे हैं, तो आपने फटाफट वो केस स्टडी सबसे पहले उठानी है। ठीक है, तो उसको आपने सॉल्व करना है। ठीक है, मतलब जैसे ही मतलब आपको टाइम शुरू होता है। ठीक है, तो बस ये आपने डिसाइड कर लिया कि आपको एक केस स्टडी ऐसे मिल गई समझ लो। उसके बाद आपने जो बाकी केस स्टडीज बची हैं 3, तो उनके भी क्वेश्चन चेक करने हैं ऐसे इंडेक्स से ही फटाफट। ये 15 मिनट के अंदर आपको सारा कुछ करना है। ठीक है, 15 मिनट का टाइम इतना वेस्ट नहीं करना आपको, मतलब इधर उधर नहीं देखना, कोई मतलब ज़्यादा वो आंसर शीट भरने में टाइम नहीं लगाना। ठीक है, फटाफट आपको इंडेक्स से बस ट्रैक करना है कि कोई केस स्टडी रिपीट हुई है और क्या, मतलब एक समझ लो रिपीट हो गई और देखनी है आपको और कोई रिपीट हुई है। ठीक है, ठीक है, तो आपको बस ये आइडेंटिफाई कर लेना है कि कोई रिपीट हुई है कि नहीं। अगर नहीं हुई रिपीट, कोई भी रिपीट नहीं हुई, तो बस चुपचाप केस स्टडी डाइजेस्ट आप जो लेके गए हो प्रिंट आउट, उसको साइड पे रख दो, इंडेक्स भी उसको साइड पे रख दो, उसको नहीं खोलना फिर पूरे आपको 4 घंटे। ठीक है, एक्सेप्ट कि आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आता है क्वेश्चन पेपर के अंदर जो आपको बुक से ढूंढने के बाद भी नहीं मिलता, फिर आपको फिर उठा सकते हो, बट टाइम इतना बचेगा नहीं, मैं बता रहा हूँ। बट सिर्फ ये एक्स्ट्रा है कि अगर टाइम बचता है किसी के पास कि वो इतना अच्छे से मैनेज कर लेता है टाइम को कि उसके पास टाइम बच गया है एंड उसको कोई क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या करना है, केस स्टडी डाइजेस्ट वाली फिर से उठा सकते हो आप इंडेक्स, उसमें आप क्वेश्चन ढूंढ सकते हो। वो कहीं से क्या पता कोई तुक्के से मिल जाता है, कई बार ऐसा हो सकता है, कोई ऐसा वो नहीं है कि नहीं मिलेगा। ठीक है, बिकॉज May 24 में भी मुझे लगा था कि कोई केस स्टडी रिपीट नहीं हुई है, बट 1-2 क्वेश्चन ऑडिट के मेरे फ्रेंड्स ने बताया था जो रिपीट हो रखे थे। ठीक है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है एंड 15 मिनट आपको ऐसे यूटिलाइज करने हैं। 15 मिनट में बस आपको डिसाइड कर लेना है केस स्टडी डाइजेस्ट आपको यूज़ करना है कि नहीं करना। नहीं करना तो साइड पे रखो और बुक से ढूंढना स्टार्ट करो। ऑल द बेस्ट गाइज, बाय बाय।